आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक, खुश और मज़े में हैं। जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने वाले हैं बीफ पुलाव। तो उसके लिए हम लेंगे हाफ़ कप के करीब ऑयल, एक पतीली में डाल देंगे ऑयल, उसे थोड़ा सा गरम करेंगे। उसके बाद हम उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और गार्लिक को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, बस उसमें से एक अच्छी सी जो है ना अरोमा आने लगे, और तब तक हम इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बीफ। अच्छा, बीफ मेरा पहले से बॉईल हुआ हुआ है, बस मैंने यहाँ पे उसे थोड़ा सा ना भूनना है, अच्छी तरह से भूनना है। और गार्लिक और जिंजर भी ऑप्शनल है, मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो बीफ है ना उसमें अच्छी तरह से उसका जो टेस्ट है ना वो भी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। और ये जो आप हड्डी देख रहे हैं ना, बोन्स, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। इसके अंदर का वो जो क्या कहूँ मैं उसे, मैं फ़ैट्स कह दूँगी वो फ़ैट्स जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो 2 मैंने बड़ी हड्डियाँ ली हैं, ठीक है, और बाकी जो है ये तकरीबन 2 कप के करीब टोटल ये बीफ बनता है। तो क्योंकि मैं 1 गिलास पुलाव बना रही हूँ, ठीक है, आप देख लें अगर आपका ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप चीज़ें ज़्यादा कर ले बाकी सारी। बस देखिए गोश्त अच्छी तरह से देखिए भून के साइड से थोड़ा सा रोस्ट हो जाता है, ठीक है। और ये गार्लिक जो है ना और ये बीफ थोड़ा सा पतीले पे नीचे लग जाता है। अब बाकी मसालों के साथ साथ ये हटता जाएगा, लेकिन बस ये इसकी भूनने की जो है ना निशानी है। बस इतना मैंने इसको भून लिया। अब सारा गोश्त मैं निकाल दूँगी। अच्छा, इसमें मैंने 1 कप के करीब गाजर को जूलियन कट किया। इसमें इस टाइम आप किशमिश भी ऐड कर दें, ऑयल में किशमिश डालें, फ्राई करें। किशमिश जैसे ही आप ऑयल में डालेंगे वो फूल जाएंगे, और वो फूलने पर आपने उसे निकालना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना वरना जल जाएंगी। और इसी तरह से मैंने 1 कप पानी लिया, 1 कप कैरेट्स लिए, उसमें 2 टेबलस्पून के करीब शुगर डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर छोड़ दिया। उसके बाद उस पानी से निकाला और उसी ऑयल में जिसमें बीफ फ्राई किया था उसी में मैंने गाजरों को थोड़ा सा ना भून लिया, ठीक है, उसे भी निकाल दिया। अब उसी पतीले में मैंने हाफ़ कप मज़ीद ऑयल डाल के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के अब ये चावलों के लिए जो है मसाला बन रहा है, ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 कप के करीब ऑनियन डाल दिए। अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर लूँगी, बिल्कुल इसे ब्राउन नहीं करूँगी क्योंकि इसमें बाकी मसाले वगैरह जाते ही तो ये ऑटोमेटिकली ब्राउन हो जाता है। बस मैं इसे नॉर्मल इतना करूँगी कि ऑनियन अच्छे से भुन जाए। अच्छा, ये मेरे पास तकरीबन 1 कप के करीब ऑनियंस थे, जिसे मैंने इस तरह से काट दिया और उसे डाल दिया। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कोरिएंडर 2 टेबलस्पून के करीब, और साथ मेरे पास पुलाव मसाला है नेशनल का, तो वो ऐड करूँगी, इससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आ जाता है, ठीक है। अगर है तो ये डालें, नहीं है तो घर के जो आप मसाले डालते हैं अपने चावलों में वो डाल दें। यहाँ पे मैंने क्यूमन सीड्स ऐड किए हैं, ज़ीरा वो ऐड किया है 2 टेबलस्पून। इसके अलावा अच्छा, ब्लैक पेपर जो है साबुत होते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं चावलों में, तो वो ऐड करूँगी। यहाँ पे आप लेमन जूस, विनेगर या सोया सॉस कोई एक ऐड कर दें, ठीक है। मैंने 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड किया है, ठीक है, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ऑनियन का ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो चावल पुलाव वाले पका रहे हैं इसमें खड़े खड़े थोड़े से टमाटर नज़र आएँ और प्याज नज़र आएँ, तो इस तरह से चॉप कीजिए और डाल दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये कुछ लोगों को ना नहीं अच्छा लगता चावलों में टमाटर, सुर्ख रंग के टमाटर नज़र आ रहे होते हैं, साथ ऑनियन नज़र आ रहा होता है, तो उनके लिए कि आप इसे ब्लेंड कर दें, अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना दें और फिर यूज़ कीजिए, वो भी सही रहेगा। अच्छा, इसके बाद जो टमाटर को सॉफ़्ट करने के लिए मैंने उसे गोश्त डाल के उसमें बीफ डाल के लिड लगा दिया है अच्छी तरह से। देखें, बीफ ने वैसे ही अपना थोड़ा सा जो स्टॉक है थोड़ा सा पानी छोड़ा है। बाकी मैं इसमें जिस कप से मैंने मेजर किया था चावलों को, 1 कप चावल, उसी में से मैंने 2 एंड हाफ़ जो मेरे पास इसी बीफ की यखनी पड़ी हुई थी उसको मैंने ठंडा किया, ऊपर से वो जो फ़ैट है उसे हटा देना है, ठीक है, जो ऑयल आ जाता है उसे हटा के उसके अलावा जो अंदर का बाकी स्टॉक है उसे ऐड किया। उसमें हल्का सा बॉयल आया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें, मेरे पास यहाँ 1 कप सेला चावल थे वो ऐड किए हैं, और जी इससे मैं थोड़ी सी बुनाई करूँगी इसकी भी, कि चावल अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं और यखनी जो है पानी ऊपर आ जाए और चावल इसके अंदर डूब जाएं, ठीक है। और हल्का सा एक बॉयल, क्योंकि पानी वैसे ही गर्म है, उसके आने के बाद इसे लिड लगा दूँगी। इसे कोई किचन टॉवल से रैप नहीं करना होता लिड को, बस यूँ ही आप छोड़ दें। 15 मिनट के अंदर अच्छे से इसने दम ले ली है। खिले खिले से अलग अलग चावल हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे, और जिसे मैंने लिड हटाया इसके इतनी मज़े की
आ रही थी पुलाव की कि क्या बताऊँ, खुशबू ही खुशबू थी और टेस्ट भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का था। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास किशमिश है तो जिस तरह कैरेट्स को आपने फ्राई किया है, फ्राई तो नहीं किया, थोड़ा सा भुना है, बस उसी तरह से आप किशमिश को भी कर दीजिएगा और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये रहा फाइनल लुक। या अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और मैं चलती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।